नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल रिटेल विल अर्न। दोस्तों, आज आपके लिए न्यू स्विंग ट्रेडिंग कॉल मैं लेके आया हूं। उससे पहले दोस्तों आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें मेरे 48 व्यू आए थे, लेकिन दोस्तों कोई कमेंट नहीं करता है। एक्चुअली मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जो मैंने आपको जो कॉल दिया था उस पर आपने ट्रेड किया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप ज़रूर बताएं। यदि आप किसी और के भी रिकमेंडेशन पे कुछ या फिर अपने खुद के रिकमेंडेशन पे कुछ बाय करते हैं, उस पर आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने वीडियो पे 10 कंपनियों के नाम डालते हैं और आप उनकी वीडियो को देखकर उनके हिसाब से आप बाइंग करते हैं किसी भी शेयर में, क्योंकि उन्होंने तो 10 शेयर को रिकमेंड किया है। 10 में से आप बाई करोगे 2 या 3 और आप फिर लास्ट में लॉस कर दोगे। तो दोस्तों स्कैमर से बच के रहो और उनका वीडियो को नेक्स्ट ध्यान से देखना। वो 10 वीडियो डालेंगे स्क्रीनशॉट में, पहले जब वो ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो सिर्फ 1 या 2 शेयर को डालेंगे थंबनेल में अपने यूट्यूब चैनल पे और बताएंगे कि मैंने कहा था इसीलिए 20% भाग गया, इसीलिए 10% भाग गया। तो ऐसे स्कैमर से दूर रहें और जो लोग ऐसा करते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर लिखें कि तू स्कैमर है। दोस्तों हमको स्कैमर्स को बाहर निकालना है और जो लंबे लंबे फीस चार्ज करते हैं उन्हें भी हमें धक्के मार के यहाँ से निकालना है कि स्कैम करना बंद करें। बाकी जो सेबी रजिस्टर्ड है उनकी बात अलग है, लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी लंबे लंबे चार्जेस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है जो आगे चलिए कहीं ना कुछ एक्शन हो सकता है फ्यूचर में। तो आप लोग बच के रहें। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप सजग हो जाइए। चलिए चलते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग कॉल के ऊपर। दोस्तों अब जब मैं आपके लिए कंपनी लेके आया उसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में इसने प्रॉफिट किया था 10.87 जो कि बढ़िया था। 2019 में 9.31 हो गया जो कि 1.5% से कम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात थी 2019 में। 2020 में बात करें तो आपको पता है लॉकडाउन लग गया था पूरे इंडिया में, फिर भी इसका जो प्रॉफिट का क्राइटेरिया था ये पिछले साल से बढ़ के आया था। और 2021 की बात करें तो कहीं ना कहीं स्लाइटली नेगेटिव या फिर बोलेंगे तो न्यूट्रल सा रिजल्ट था इसका। तो अब चलते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। दोस्तों हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर क्वार्टर से। पूरे पिछले 4 क्वार्टर का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इसका कारण आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग इसकी है 45.43, म्यूचुअल होल्डिंग 0 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी न्यूट्रल सा है 0.03, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें दोस्तों 54.54 है। तो इसे आप याद रखिएगा 54.54। अब दोस्तों बात करें मार्च क्वार्टर की, तो मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं 45.43 है प्रोमोटर होल्डिंग, लगभग एज इट इज़। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.03, ये न्यूट्रल सा ऐसे चलता आ रहा है। और रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 54.54। और जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में भी प्रमोटर होल्डिंग 45.43, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 0.03। लेकिन यहाँ पर FIS ने बाइंग स्टार्ट की, कुछ हद तक न्यूट्रल सा लेकिन स्टार्ट कर दी। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं 54.53। अब दोस्तों लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2021 में इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न था 45.43 एज इट इज, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 0। लेकिन दोस्तों FIS ने होल्डिंग यहाँ बढ़ा दी 0.16। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि FIS अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर में, इस कंपनी में। और रिटेल पार्टिसिपेशन 54। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिटेल होता है वो वीक हैंड होता है, क्योंकि ये जल्दी बेच देता है, ज़्यादा प्रॉफिट लेता नहीं है, तुरंत बेच देता है। 1% 2% इधर उधर होता है कि भाग जाता है बेच बाच के, या लॉस में रहे चाहे प्रॉफिट में रहे। लेकिन दोस्तों अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है रिटेल का 54 है। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान ले लीजिए कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी कभी छोटे रिटेल थे लेकिन आज के डेट में वो बड़े हो गए हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं स्मार्ट लोग, और स्मार्ट लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो लंबा होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है ये कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग अभी तक नहीं हुई है, होगी ज़रूर होगी, और वो वेट करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने कंपनी के फंडामेंटल को ज़्यादा ध्यान से जानते हैं, तभी वो होल्ड करते हैं। अगर 54% है, इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये कंपनी की वैल्यू जो है और ज़्यादा है, इसलिए वो अब तक इसे होल्ड करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसे आप अपने कंपनी को रडार में ज़रूर रखें। चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, तो वो चार्ट से ही समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन वहाँ कैसा बन रहा है। दोस्तों आपको मैं कुछ मल्टीपल चार्ट्स दिखाने वाला हूं, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप समझेंगे इसके चार्ट्स को तभी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप फिर अगर 1-2 रुपये लेके निकल गए या पैनिक होके भाग गए तो फिर आप लंबा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल चार्ट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये पिछले 1-1.5 साल का चार्ट देखें तो 2020 में जो क्रैश आया था वहाँ पे ये गिरा था। फिर 2020 के क्रैश से पहले जहाँ पे हाई बनाया था वहाँ पे ये तुरंत 1-1.5 महीने में चला गया, लगभग जून जुलाई तक यहाँ पर चला गया। उसके बाद लगातार ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, और फिर इसने जो ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हैं। इसका जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था यहाँ पर इसने दिया लगभग जून में दिया, और जो इसने हाई ब्रेक किया वो भी उसी मंथ में इसने ब्रेक कर दिया। और ये लगातार तकरीबन कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 7 या 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में ये शेयर डबल हो गया। आप देख सकते हैं 482 का हाई था और यहाँ पर हाई बनाया इसने 863 का, लगभग डबल हो गया ये 1.5-2 हफ्ते में। उसके बाद लगातार ये कंसोलिडेशन में चले गया 6 महीने के लिए। तो दिखाता हूँ आपको मैं अगले चार्ट पे इसका क्या हुआ। दोस्तों ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए। जब ये हाई बनाया था 863 का, यहाँ पर ये जून में हाई बनाया था, और लगभग इसने ब्रेकआउट दिया है दिसंबर मिड में। इसने हाई को ब्रेक किया कब? दिसंबर मिड में। कितने महीने का कंसोलिडेशन था? लगभग 6 महीने का। ये कंसोलिडेशन में जाने के बाद ब्रेक दिया। आपको पता है जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेक देता है तो ये कैसा भागता है। तो ये ब्रेक दिया, फिर आपको पता है दिसंबर में क्या हुआ था, जो ओमिक्रॉन के वायरस के कुछ चल रहे थे, इन्फ्लेशन की भी कुछ चीज़ें आ रही थी, और रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रहा था उस टाइम चाइना से। तो उस चक्कर में ये जो मार्केट में क्रैश आया था उसमें ये भी बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन दोस्तों ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी गया। आप इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग गिरते हुए आ गया था 700 के भी नीचे, लेकिन अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में वापस ही 863 के आसपास चले गया, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। तो प्रीवियस हाई के पास जाने के बाद फिर इसने कुछ दिन का कंसोलिडेशन किया, और फिर ये ब्रेकआउट दे दिया, और जो हमारा न्यू हाई था उसके पास लगभग कल के दिन ये आके क्लोज हुआ है, आसपास आके। दोस्तों हमको करना क्या है अब? अगर आप BTST के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो जैसे ही ये हाई ब्रेक करे, ये हाई ब्रेक करे जो इसने आज क्रिएट किया था 1022 1024 का, आप इसे आप चार्ट खोल के आप अच्छे से देख सकते हैं, एग्जैक्ट आपको पॉइंट मिल जाएगा, और वहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही ये ब्रेक करे, कुछ मिनट होल्ड करे, सस्टेन करे, आपको तुरंत बाई करनी है, और आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 989 का। अगर आप BTST के लिए कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा रख सकते हैं दोस्तों तो इसे आप इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जब भी भागता है ना तो तेज़ी से भागता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है भागने में, फिर आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। और ये जिस सेक्टर की कंपनी है वो सेक्टर तो अभी शुरुआत हुई है, अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है। आप इसे अब 999 पे देख रहे हैं, आप इसे अब 9000 पे भी देखोगे आने वाले टाइम में। तो ये आप मेरा वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे अब 9000 में भी देखोगे आने वाले टाइम में, और उस दिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो मैंने कहा था 900 में था, अब मैं आपको 9000 का टारगेट दे रहा था। तो वो तो फंडामेंटल जो मैं आपको बताया हूँ और जो मुझे पता है सेक्टर के बारे में वो आपको भी पता चल जाएगा। आप ध्यान से जाकर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आप खुद से कुछ होमवर्क करोगे तभी दोस्तों आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों स्टॉप लॉस टारगेट बताने से पहले कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। जो ये फॉल आया था, कंसोलिडेट हुआ था, वहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी वॉल्यूम हुई थी और ये फ्रे ब्रेकआउट दिया। मतलब
फिर से किसी स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया है, जो इसके नीचे आने नहीं देगा शेयर को। ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे आने नहीं देगा शेयर को। अगर नीचे आया तो जल्दी से तेज़ी से भागेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा। जैसे यहाँ पर नीचे आया था और बहुत तेज़ी से भाग गया अगले दो ट्रेडिंग सेशंस में, और वहाँ पर जाके होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इसको इसके ऊपर जाना ही है और जाना है और लंबा छलांग लगाना है, अपना टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि इसको अभी बहुत बहुत आगे जाना है इसको। इसीलिए ये दो ट्रेडिंग सेशन में वापस वहीं आके खड़ा हो गया। और वॉल्यूम आप खुद देख लो, ये है वॉल्यूम, जो अच्छे से वॉल्यूम हुआ था उस दिन, और फिर ये ब्रेकआउट। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 974 रुपीज़ का। आपको स्टॉप लॉस ले लेना है दोस्तों। अगर आप BTSTT कर रहे हैं और एकदम कुछ दिनों के लिए ही कर रहे हैं तो आपको 974 का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसके नीचे क्लोज आए तो आप निकल जाए एक बार से, और फिर अगर ऊपर आए इसको ब्रेक करे तो फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलनी है इसमें, क्योंकि ये ऊपर नीचे ज़्यादा तेज़ी से करता है, भागता है तो ऐसे ही भागता है, नीचे आता है तो भी डर आ देता है। तो आपको ध्यान देना है, पैनिक नहीं करना है, ध्यान देना है। आप पेशेंस रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा, आप अगर BTST के लिए कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट बनेगा दोस्तों 1059 का, आपका पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पहला टारगेट बनेगा 1059 का, और आपका सेकेंड टारगेट बनेगा जो है 1104 का। आपको ये दो टारगेट के लिए प्ले करना है और आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है टाइम पे। पिछले मैंने जितने भी शेयर बताए थे प्रॉफिट करने के लिए, जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया उनका एक दिन तो बच गया, क्योंकि जो हमारा UPL था, मैंने कहा था 925 935 के आसपास आप प्रॉफिट का एरिया आप खुद ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके UPL क्लोज हुआ। हालांकि UPL और आगे बढ़ेगा, वो और तेज़ी लगाएगा, क्योंकि बजट प्ले भी है और कंपनी का भी फंडामेंटल में कुछ बदलाव हो रहे हैं, EPS ग्रोथ भी आ रही है, तो वो और तेज़ी भरेगा। तो खैर वो उस शेयर की बात थी। अब हम इसमें आपको मैं बता दिया हूँ आपका टारगेट क्या बनेगा, स्टॉप लॉस क्या बनेगा। ठीक है, तो इसे आपको इस तरीके से करना है, या फिर हाई ब्रेक, आप बार बार आपको बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हाई ब्रेक करे तो मौका मत छोड़ना। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा देना, थोड़ा आगे बढ़े स्टॉप लॉस लगा देना इसको। ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन ये ऊपर नीचे ज़्यादा करता है, इसलिए मैं लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपका टारगेट हिट हो जाए। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो रेडी रहिए, ये तो आपको कुछ सेकंड में ही दिखा देगा, और आपको इसका जो दिन का टारगेट या फिर BTSTT का टारगेट बनेगा 1104। तो आपको 1100 के आसपास आपको खुद से निकल जाना है। मौका देख के ग्रीड में मत आइएगा कि ये और भाग रहा है तो 50% और भाग जाए, क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो आपका है BTSTT ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसे लंबा भी होल्ड कर लो तो 9000 में भी दिख जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे नीचे आता है, जैसे ये यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पर किसी ने स्मार्ट मनी ने बाय किया, आप भी उस तरीके से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। हाई ब्रेक करे तब खरीद सकते हो, या फिर यहाँ भी इस लेवल पे भी खरीद सकते हो, और आपको स्टॉप लॉस बनाना है इस लेवल पे जो मैंने आपको बताया था। आप नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट शेयर आपको मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ही मिलेंगे यहाँ पर। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं होंगे और एग्जीक्यूट नहीं होंगे ट्रेड, तो आपके लॉस भी नहीं होंगे। हमारा काम है आपका लॉस बचाना। ठीक है, याद रखिए, हमारा काम है, मेरा काम है आपका लॉस बचाना। प्रॉफिट कम करो लेकिन लॉस ना हो। ठीक है, अभी तो जितने भी शेयर सबके 3-4% प्रॉफिट तो आराम से हिट हुए हैं, किसी के 6-7% हो गए, किसी के 3-4% हो गए हैं, और जो पहले शेयर दिया था 1-2% दिया था वो थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन उसके भी टारगेट अच्छे खासे अचीव हो गए 20-30% के। तो टारगेट सबके अचीव होंगे, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, BTSTT स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ये आज भी ये टारगेट हिट कर दे, तो आप पेशेंस बनाए रखो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तभी आप कंटिन्यूस आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे, वरना फिर स्कैमर्स के जाल में फंस जाओगे दोस्तों। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिलोगे फिर स्क्रॉल करते हुए, फिर आप देखोगे कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लिया होता तो ये ट्रेड्स मिस नहीं होते। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी का जो वर्किंग है, ये किस में ज़्यादा तरीके से काम करती है, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। सेकेंड है इसका कंस्ट्रक्शन मशीनरी। थर्ड है इसका जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी काम कर होते हैं उसमें ये सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों,
रॉ वाटर और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन, ये तो कभी धंधा कम नहीं होगा दोस्तों, आपको पता ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट का ये रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बड़ी तेज़ी से सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस बजट में और बेहतरीन बेहतरीन कुछ बजट आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ज़्यादा अच्छे आ जाए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेके आना है, तो कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस तो करना पड़ेगा। आप सेफ्टी नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना मुश्किल है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके जो जितने भी वर्किंग है दोस्तों, ये लंबे टाइम के लिए बहुत बेहतरीन है। और अब तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग शुरू हुई है। तो अब हम जानते हैं इसके, अब कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा पता नहीं, लेकिन रॉ वाटर के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रॉ वाटर होता क्या है? तो रॉ वाटर क्या इसका जो यूज़ है, ये कूलिंग वाटर के पर्पस के लिए, वाटर ऑफ रिंजिंग एंड केमिकल प्रोडक्शन, या फिर प्यूरिफाइड वाटर, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसको पहले ट्रीट किया जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। बिना ट्रीट किए आप उसे नहीं पी सकते। तो ये होती है रॉ वाटर, जो फ्यूचर में हो सकता है दोस्तों सूखा पड़ने के, आप जानते हो कई इलाके में सूखा पड़ जाते हैं, पानी की दिक्कतें हो जाती हैं, कहीं गंदा पानी आता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो उस लिहाज से इस कंपनी की यहाँ पर डिमांड चल रही है। ये पिछले कई सालों से ये बेहतरीन काम कर रही है। आप इसे आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर नहीं, ये पिछले पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी बेहतरीन काम कर रही है और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट कर रही है रॉ वाटर का। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग लॉस में होंगे कम से कम प्रॉफिट में आ जाए। दोस्तों आप प्रॉफिट में करोगे मेरे चैनल से, ठीक है, लेकिन दोस्तों किसी का भला भी करो, इससे आपका ही ऑरा पॉजिटिव होगा और आपको आपके पास लक भी आएगा। क्योंकि दोस्तों लक भी 1% काम करता है, लेकिन ये 1% लक ही 100% का काम कर देता है। तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी प्रॉफिट में आ जाए। और कमेंट में तो लिखना भूलना नहीं बिल्कुल भी कि आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, और आपने कब बाई किया, कितने में बाई किया, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के भी लिहाज से हैं तो आप कितने रुपए पे आपने एंटर किया था और कब से होल्ड कर रहे हैं, और आपका क्या राय है इस शेयर में। और किसी और शेयर के बारे में अगर आपको फंडामेंटल जानना है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ज़रूर बताऊंगा। मैं अब रट्टू वाला फंडामेंटल नहीं बताऊंगा जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मेरा मेन मकसद है शॉर्ट टर्म का। बाकी फंडामेंटल के भी लिहाज से मैं आपको हिंट देते रहता हूँ। तो दोस्तों क्योंकि आपने जो लॉस किया है, बड़े बड़े लॉस किए होंगे बहुत सारे लोगों ने, उनको जल्दी प्रॉफिट करना चाहते होंगे, और जल्दी प्रॉफिट अगर उनको नहीं मिलेगा तो फिर लॉस कर देंगे। इसीलिए मैं ये ट्रेडिंग के आइडिया लेके आता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। हमारे हर शेयर जो है 4-5% प्रॉफिट दे चुके हैं। आप मेरे सारे वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। और शेयर आज भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू रैली में है। तो मैं वही शेयर लेके आऊँगा जो रैली कंटिन्यू करेंगे और आपको जल्दी से मुनाफा देंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, जय हिंद।